दोस्तों, अभी तक आप दिल्ली और बिहार में चुनावी झलकियां देख रहे थे, लेकिन अब आप देश के सबसे भयानक इलेक्शन वार देखने जा रहे हैं। चुनावी जंग देखने जा रहे हैं जो बंगाल में लड़ी जा रही है। और यह एक ऐसी जंग है जहां पहली बार चुनाव आयोग के तोते उड़े हाथ से और बीजेपी मोदी शाह की बीजेपी वाकई प्रेशर में है। अब मोदी का सारा सिस्टम क्यों प्रेशर में है, इसकी वजह सिर्फ एक है, ममता बनर्जी, जो मोदी से दो दो हाथ करने के लिए सड़कों पर उतर आई है, बंगाल की सड़कों पर उतर आई है और हजारों का काफिला उनके साथ चल रहा है। और भरी महफिल में, पूरी भीड़ में माइक लेकर ममता बनर्जी मोदी को चैलेंज दे रही हैं। आज तो उन्होंने गजब ही कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में उन्हें छेड़ा गया या बीजेपी ने उन पर कोई हमला करा तो वो पूरा देश में बीजेपी को ईंट से ईंट बजा देंगी, नींव हिला देंगी। सुनिए बंगाली में क्या कह रही हैं। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। और इससे पहले इसी बंगाल की सड़कों पर चलते हुए ममता बनर्जी ने इशारों इशारों में मोदी शाह को चैलेंज देते हुए कहा था कि जो उनसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी भी हमारे देश का नारा है, इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी भी हमारे देश का नारा है, इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब दोस्तों, बंगाल में जो थोड़ी सी अजीब बात है, जो बिहार में, दिल्ली में, महाराष्ट्र और हरियाणा में नहीं थी, बंगाल इस कड़ी में पहला ऐसा राज्य है जहां ऊपर का चुनाव का सिस्टम भले ही मोदी शाह के हाथ में या इलेक्शन कमीशन के हाथ में हो, लेकिन जो चुनाव का राज्य का सिस्टम है, नीचे का जो सिस्टम है, बेस है, वो ममता बनर्जी के हाथ में है। ममता बनर्जी के हाथ में सरकार के, राज्य सरकार के बीडीओ हैं, बीएलओ हैं, डीएम हैं, एडीएम है, कप्तान है, पुलिस है, थाने है, कचहरी है। सारा सिस्टम जो राज्य का है वो ममता बनर्जी के हाथ में है। ऊपर का सिस्टम भले ही मोदी शाह के हाथ में हो, इसीलिए ममता बनर्जी लगातार सड़कों पर चलते हुए मोदी शाह के सिस्टम को चुनौती दे रही है। और बीजेपी इस सिंगल इंजन स्टेट में थोड़ा घबराए, बौखलाहट आप देख सकते हैं। जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि आग लग जाएगा, देश टूट जाएगा, देश के नींव को हिला देंगे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब दोस्तों, यूं तो पश्चिम बंगाल में 294 सीट है विधानसभा में और हार और जीत के कई कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पर बंगाल में खासकर एक बड़ा प्रमुख कारण है जिस पर अमित शाह का भी फोकस है, ममता बनर्जी का भी फोकस है। अमित शाह चाहते हैं कि ये जो 100 से 120 सीट है, इन 294 में जहाँ मुस्लिम वोटर बड़ा असरदार है, जो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर डिसाइसिव है, जहां पर उन सीट पर फोकस बीजेपी कर रही है और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठियों के नाम पे, बांग्लादेशियों के नाम पे मुस्लिम वोट काटे जाए। जो खेल आपने दिल्ली में देखा या महाराष्ट्र में देखा या बिहार में देखा, इस तरह का गेम प्लान है गुजरात लॉबी का। और ममता बनर्जी का प्लान है कि इन 120 सीटों में अगर वो अपना वोटर बचा ले गई तो फिर उन्हें कोई मात नहीं दे सकता। इसलिए ममता बनर्जी इस वक्त 3 बातों पर फोकस कर रही हैं। पॉइंट नंबर 1, ममता बनर्जी का जो काडर है, यानी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पर एक चीज मैं कहूँगा, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, ये किसी और पार्टी विपक्ष का कार्यकर्ता नहीं है, ममता बनर्जी का काडर है। आप कह सकते हैं एक तरह से एक आर्मी है, एक सेना है काडर की, जो कुछ भी करने को तैयार है। तो ममता बनर्जी ने पार्टी का पूरा काडर झोंक दिया है कि भाई वोट चोरी न होने पाए, वोट न कटने पाए। और खासकर जो फोकस है वो इन्हीं 120 सीटों पर है। और पॉइंट नंबर 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां ममता बनर्जी फोकस कर रही हैं। मैंने दोस्तों पहले भी आपसे कहा था कि चुनाव की जो ऊपरी मशीनरी, टॉप मशीनरी जो है, इलेक्शन कमीशन कह लीजिए या टॉप अधिकारी कह लीजिए, वो जहां मोदी शाह के हाथ में है, वहीं जो निचली मशीनरी है, नीचे की जो मशीनरी है, वो राज्य सरकार के हाथ में होती है। राज्य सरकार ममता बनर्जी की है, तो जो बीएलओ है या बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिन्हें आप रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, एसडीएम है, ये जो सारा जो अधिकारी का ताना बाना है, ये ममता बनर्जी के हाथ में है। चाहे वो आप बीडीओ कह लीजिए, चाहे बीएलओ कह लीजिए, चाहे शिक्षक कह लीजिए, यानी जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, वोट काटते हैं, जोड़ते हैं, ये फौज ममता बनर्जी की है। और इस फौज को ममता बनर्जी ने पूरी तरह से मोटिवेट कर रखा है। और पॉइंट नंबर 3, ममता बनर्जी पहली ऐसी शख्स है, पहली ऐसी नेता है विपक्ष की जो खुलकर कह रही है कि भाई गुजरात लॉबी के गुंडागर्दी से डरना नहीं
और शायद अपने कैडर का उत्साह बढ़ाने के लिए नेताओं का, उम्मीदवारों का, या जो जिनको अब टिकट मिलेगा उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतर रही हैं, सड़कों पर चल रही हैं, पदयात्रा चल रही है, हर सीट से गुजर रही हैं, हर कस्बे से गुजर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं। अब दोस्तों, अगर आप 2024 लोकसभा के बाद के जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, अगर उनको आप देखते हैं तो जैसे हरियाणा है, लोकसभा के तुरंत बाद हुआ था, हरियाणा में मोदी और शाह ने मिलकर या सिस्टम ने मिलकर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा को, यानी कांग्रेस जो जीत रही थी, शिकस्त दे दी उसको। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस राहुल गांधी को हरा दिया, दिल्ली में केजरीवाल को हरा दिया, बिहार में तेजस्वी और राहुल की चुनौती को ध्वस्त कर दिया। क्या बंगाल में ममता बनर्जी को हरा पाएंगे मोदी और शाह? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अब अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो पिछली बार 2021 में जब चुनाव हुए थे तो अमित शाह ने कहा था कि जिस तरह से हमने 2019 जीता और बंगाल में शौक दिया ममता बनर्जी को, ऐसा ही शौक हम विधानसभा में देने जा रहे हैं। और अमित शाह ने घूम घूम के ऐलान किया था कि 200 सीट आ रही है, 200 सीट आ रही है। लेकिन जिस दिन नतीजे आए, 200 छोड़िए, 100 छोड़िए, अमित शाह को यानी बीजेपी को 77 सीटें मिली और ममता बनर्जी को 215। बहुत से सर्वे कह रहे थे कि ममता बनर्जी इस बार 150 के अंदर सिमट जाएंगी, कोई कह रहा था कि 100 में सिमट जाएंगी। ममता बनर्जी 215 और अमित शाह रह गए 77 पर। ममता बनर्जी का जो वोट प्रतिशत था 48 प्लस था, 48 प्लस, और बीजेपी का 38% पे थी, 10% का वोट में अंतर था। बिग विक्ट्री थी ममता बनर्जी की। क्या इस बार हराना संभव है, मुमकिन है अमित शाह के लिए? और एक बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि अमित शाह डबल इंजन सरकार के एक्सपर्ट, यानी जहां राज्य सरकार भी उनकी होती है, केंद्र सरकार तो उनकी है। जहां डबल इंजन होता है तो अमित शाह अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन जहां पर सिंगल इंजन है, जहां सिर्फ केंद्र सरकार जो है वो मिस्टर अमित शाह की, राज्य सरकार उनकी नहीं है, वहां शाह साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। बंगाल में सिंगल इंजन सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, बीजेपी की नहीं, डबल इंजन नहीं। तो क्या ये अमित शाह की अग्नि परीक्षा है? ये जो चुनाव है जिसको मैं कह रहा हूं कि बहुत ही भयानक इलेक्शन वार है, क्या अमित शाह की अग्नि परीक्षा है या ममता बनर्जी का अग्नि परीक्षा? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा सारे पत्ते खुलते जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।